तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 फिजिक्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है, एक बॉडी है जो कि पाइवटेड है। पाइवटेड मतलब किसी पॉइंट पर बंधी हुई है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन, अब मैंने इसे यहाँ से पकड़ रखा है, तो अब ये ऐसे ऐसे घूम सकती है कि मैंने इसे यहाँ से पकड़ रखा है, तो ये पाइवट है। इस पॉइंट को मैं पाइवट कहूँगा और ये बॉडी है, तो पाइवटेड बॉडी हो गई। ठीक है, ये पेन मान लीजिए आप और ये मेरा हाथ मान लीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, पाइवटेड बॉडी। अब मैं इसे ऐसे रख के इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे देखिए, तो ये अगर ऐसे होती तो ये सीधे जाती, पर अब मैं यहाँ से पाइवट कर रखा है तो ऐसे घूम रही है। ये ऐसे घूमेगी गोल पूरा। अगर मैं फोर्स लगाता हूँ यहाँ से, तो इस क्या फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, टर्निंग हो रहा है, टर्न हो रहा है, उससे इफेक्ट को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्निंग इफेक्ट caused by a force on a pivoted body is called मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम थोड़े 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो डोर ही होता है। ये डोर है, यहाँ पे बहुत सारे वो लगे होते हैं, कील्स 3 लगे होते हैं ज़्यादातर। तो अब आप गेट को यहाँ से कुंडी से लगाते हो फोर्स, तो गेट घूम के खुलता है, ना कि वो आगे बढ़ता है। ठीक है, और एक और है सीसॉ। सीसॉ होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी यहाँ पे पाइवटेड है और यहाँ से फोर्स लग रही है। ये यहाँ पाइवटेड है और यहाँ फोर्स लग रही है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट होता है, मूवमेंट नहीं, सॉरी, मोमेंट। इसके दूसरा नाम भी होता है एक टॉर्क। ठीक है, अब चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। MOF, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होती है इसकी सबसे इजी डेफिनेशन, मतलब इसके सबसे शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, क्या कहते हैं, फॉर्मूले की। MOF का मतलब तो मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसमें F का मतलब है फोर्स अप्लाइड ऑन द पाइवटेड बॉडी। ये D का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवट एंड फोर्स अप्लाइड। देखिए फोर्स तो ये रहा, ये फोर्स है। ठीक है, या यहाँ पे मान लेते हैं ये तो फोर्स लगाई अपने, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। यहाँ पे डिस्टेंस और फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बनना, पाइवट और अप्लाइड फोर्स के बीच, उसे हम D कहते हैं। D ये होगा। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में F/D भी लिख सकते हैं। अब हम चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स की वो हमें फॉर्मूला तो पता चल गया, डेफिनेशन भी पता चल गया। अब हम इसकी SI यूनिट पता करते हैं। तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की SI यूनिट है, हमें पहले से ही पता है। और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। ठीक है, तो अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो N न्यूटन इनटू मीटर। तो सबसे शॉर्ट फॉर्म में इसकी क्या हो गई SI यूनिट, मोमेंट ऑफ फोर्स की SI यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम एक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉय यूजेस अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन
टू ओपन अ डोर ऑफ 2 मीटर विथ 2 मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें एम ओ एफ फाइंड करना है। एम ओ एफ फाइंड, मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी। तो देखिए फोर्स तो हमें डायरेक्ट पता चल रही है क्वेश्चन से ही, 5 न्यूटन। अब देखिए हमने यहाँ पे फिर से डोर बना लेते हैं। इसमें डोर की विड्थ 2 मीटर दे रखी है। अब आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो कुंडी होती है बिल्कुल एंड में दे रखी होती है, एंड में बिल्कुल डोर के। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो 2 मीटर दूरी लगी है पाइवट से। पाइवट यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो 2 मीटर की डिस्टेंस भी यहीं होगी। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 2। तो एम ओ एफ क्या आ गया? 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ ए है 2 मीटर पे लगाता है, बी 1 मीटर पे अपना फोर्स लगाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डोर हैंडल है, यहाँ पे भी एक हैंडल है। ए ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स, तो उसका एम ओ एफ कितना हो गया? एम ओ एफ कितना चाहिए उसे? देखो, तो डोर को एम ओ एफ हो गया 2 × 5 = 10 न्यूटन मीटर। अब 10 न्यूटन मीटर ही बी के लिए भी चाहिए होगा। तो एम ओ एफ ऑफ बी F इंटू डी। अब देखिए एम ओ एफ तो हमें पता है, सेम एम ओ एफ चाहिए होगा, पर हमें एफ नहीं पता, डी पता है 1 मीटर। तो इसमें फोर्स देखिए कितनी 10 न्यूटन चाहिए हो रही है, पर इसमें 5 न्यूटन ही चाहिए। तो मतलब जितना पाइवट के पास आएगा फोर्स अप्लाइड, उतनी ज़्यादा फोर्स भी चाहिए होगी। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ देखिए, अब हमें जो रिंच होता है स्पैनर, उसका हमेशा वो क्यों लंबा दिया जाता है? ये हैंडल, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पाइवट होगा क्योंकि इसके सहारे घूमेगा। तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था जितना दूर होगा उतना ही कम फोर्स लगाना होगा। इसलिए हमें रिंच में भी हमेशा ज़्यादा डिस्टेंस दी जाती है ताकि हमें सबसे कम फोर्स लगानी हो। ठीक है, कम अगर ये मान लीजिए यहीं तक ही देते हैं तो हमें फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 न्यूटन लगानी पड़ रही है, तो हमें यहाँ 10 न्यूटन लगानी पड़ेगी। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसलिए जितना दूर हो सके इतना देते हैं वो। फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए अभी हम सबसे पहले साइकिल का बना लेते हैं। यहाँ पैडल, ये पैडल समझ लीजिए, ये और ये पैडल। ठीक है, यहाँ से चेन गई, ये है एक्सेल। एक्सेल आपने पीछे देखा ही होगा। अब देखिए हम यहाँ पैडल है, हम पैडल पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और ये और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर की। अब हमें तो ऐसा यूनिट पता है न्यूटन मीटर में, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ गया 0.3 मीटर। ठीक है, तो अब हमें फोर्स पता चल गई और डिस्टेंस पता चल गई। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है डिस्टेंस भी। तो एम ओ एफ इक्वल्स टू एफ इंटू डी। एफ 10 और ये है 0.3, तो ये हटेगा, 10 आएगा, 10 से 10 कट गया, तो 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगली चीज़ पढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एम ओ एफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये बहुत ईजी है। एम ओ एफ पहला तो फोर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। और सेकंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पाइवट एंड फोर्स अप्लाइड। ठीक है, आते हैं प्रेशर पे। ठीक है, फिजिक्स वाला प्रेशर पे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। डेफिनेशन देख लीजिए। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स अप्लाइड नॉर्मली per unit area, force applied normally on a body is called thrust। ठीक है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलरली, मतलब ये दीवार है और फोर्स ऐसे लग रही है तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए तो थ्रस्ट होगा। अगर कोई और एंगल बनना है 90 के अलावा तो प्रेशर माना जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है? फोर्स, और ए मतलब होता है एरिया। ठीक है। अब हम यूनिट देख लेते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट जिसकी होती है पास्कल होती है एसआई यूनिट। अब देखिए पास्कल कैसे आया। सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। पास्कल या फिर न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन ऐसा यूनिट, और एरिया का मीटर इंटू मीटर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। हम 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है। ठीक है। 1 पास्कल की डेफिनेशन। ठीक है। 1 पास्कल इज द प्रेशर exerted on the pressure exerted by a force of 1 Newton on 1 square area, meter of area। ठीक है। 1 पास्कल का मतलब क्या होता है कि प्रेशर लग रहा है। प्रेशर एक पास्कल का प्रेशर कब होता है? कोई बॉडी है, ये बॉडी है कोई, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो तब हम कहेंगे कि हम 1 पास्कल का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।